हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आपको प्राप्त हो चुकी होगी और इसकी संख्या 6 है। कक्षा 1 भाषा गणित, कक्षा 2 भाषा गणित और कक्षा 3 भाषा गणित। यानी आपको अब तक जो है कुल मिला के 6 जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्राप्त हो चुकी होंगी। और दोस्तों, हो सकता है कि आपने इसका अध्ययन कर लिया हो। अगर ना भी अध्ययन किया हो तो प्लीज़ आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। और मैंने इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग अपने कक्षा शिक्षण में कैसे करें। तो आप मेरा वह वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो आपको प्राप्त हुई है उसके अनुसार अगर आप अपने विद्यालय में और पहले दिन किसी भी सप्ताह के प्रथम दिवस आप कक्षा शिक्षण करने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप कक्षा 1 में जा रहे हैं और आप भाषा के शिक्षक हैं और प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस में आप शिक्षण करने जा रहे हैं, तो आप अपनी शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करेंगे। प्रथम दिवस में आपको क्या क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार सप्ताह के प्रथम दिवस भाषा कक्षा 1 की शिक्षण योजना कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। खाली भाषा की नहीं, गणित की भी, हर कक्षा की बातें क्लियर हो जाएंगी कैसे हमें शिक्षण योजना बनानी है। दोस्तों, अभी तक जो शिक्षण योजनाएं बनती आ रही हैं वो सब हवा में बनी है, उनका कोई आधार नहीं है, कोई भी रूपरेखा नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि पुरानी शिक्षण योजनाएं जितना भी आपने बनाया होगा वो सब बेकार हैं, क्योंकि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार जो शिक्षण योजना बनेगी उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसके मायने अलग हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शिक्षण योजना बनाना है। आप मान लीजिए कि अपने कक्षा में पहले दिन जा रहे हैं, तो पहले ही दिन आपको कैसी शिक्षण योजना लेके जाना है, क्या तैयारी करके जाना है। हाँ, तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यह समय सारणी दिखाना चाहता हूं जो शासन के द्वारा जारी की गई है। इस समय सारणी के अनुसार मैं सिर्फ एक विषय की बात कर रहा हूं और वो अभी हिंदी की बात कर रहा हूं, कक्षा 1 और 2 की। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिंदी के लिए 3 जो है कालांश निर्धारित किए गए हैं। 8:30 से 9:10, 9:10 से 9:50 और 9:50 से 10:30, यानी 40-40 मिनट के 3 पीरियड। यानी हम अगर पहले दिन अपनी कक्षा में जा रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 3 शिक्षण योजनाएं होनी चाहिए, ताकि हम जो है पहले दिन हिंदी की कक्षा ले सकें कक्षा 1 के बच्चों के लिए। तो 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। इन 3 कालांशों में हमें क्या करना है, कैसी शिक्षण योजना बनानी है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। इतना ही जान लीजिए कि यहां पर जो है कक्षा 1 और 2 के लिए प्रत्येक सप्ताह में जो है, ठीक है, प्रत्येक दिन 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से एक सप्ताह में 6 दिन हैं और 6 त्रिक 18, यानी एक सप्ताह में 18 कालांश निर्धारित किए गए हैं। तो 18 कालांश के लिए हमारे पास प्रत्येक सप्ताह में 18 शिक्षण योजनाएं होनी चाहिए। तो आइए हम आपको पहले दिन की शिक्षण योजना के बारे में बताते हैं। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले ही मैं अपनी इसके पहले वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं, लेकिन यहां भी आपको बता दूं कि दैनिक स्तर पर भाषा के 3 कालांशों में शिक्षण कार्य आप यहां देख रहे हैं। कालांश 1, कालांश 2, कालांश 3, यानी पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3। अब पीरियड 1 में है सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य, यानी पूरे वर्ष कालांश 1 में हम काम करेंगे सहायक शिक्षण सामग्री पर, जिसमें यह है कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां, फिर उसके बाद है कविता या कहानी पोस्टर पर कार्य, फिर कहानी पर कार्य, उसके बाद आता है चर्चा, फिर आता है कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य, फिर उसके बाद आता है पठन, आदर्श वाचन, मार्गदर्शन में पठन। ये पहले जो है कालांश का जो है शेड्यूल है। फिर दूसरे कालांश में आप देख पा रहे हैं, दूसरे कालांश में है कलरव 1 पर कार्य। कलरव जो कक्षा 1 के बच्चों को कलरव दी गई है उस पर क्या कार्य होना है, 4 कार्य उस पर होने हैं। कविता पर कार्य, कहानी पर कार्य, चित्र पर चर्चा,
और चौथा है वर्ण मात्राओं की पहचान एवं शब्द पठन। यानी ये कलरों में से 4 चीजें हमें निकालनी है। इन्हीं 4 चीजों को फोकस करते हुए हमें शिक्षण योजना अपनी तैयार करनी है। फिर आता है कालांश 3, तीसरा पीरियड में आता है कार्य पुस्तिका 1। कार्य पुस्तिका 1 पर जो पाठ आप यहां पर जो है कालांश 2 में पढ़ाएंगे, उसी पाठ को लेकर कार्य पुस्तिका पर काम करना है। इस तरह आपको जो है प्रत्येक दिन 3 पीरियड मिलेंगे, 3 कालांश मिलेंगे। यानी हमें जो है कक्षा 1 में हिंदी पढ़ाने के लिए प्रतिदिन 3 शिक्षण योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो चलिए अब 3 आप समझ लिए हैं, मैं पहली शिक्षण योजना पर बात करता हूं जो कालांश 1 है। इसकी शिक्षण योजना कैसे बनाएं, तो आप देख पा रहे हैं कि कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां, पहले तो हमें इस पर काम करना होगा। फिर कविता या कहानी पोस्टर पर कार्य करना होगा। फिर कहानी पर कार्य करना होगा। फिर चर्चा पर कार्य करना होगा। फिर कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य करना होगा। फिर हमें पठन पर कार्य करना होगा, आदर्श वाचन, मार्गदर्शन में पठन। और इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो सामग्री है कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, सहज वन, कविताओं, कहानियों एवं मौखिक खेल गतिविधियों का संकलन। ये सारा संकलन हम पहले से करके रख लेंगे। इसमें से बहुत सारी चीजें हमको शासन के द्वारा दी जा रही हैं, जैसे कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट सहज प्राप्त हो चुका है। कविताओं, कहानियों, मौखिक खेल गतिविधियों का संकलन, बहुत सारी जो है कविता कहानियां जो है ये आपकी जो संदर्शिका है इसके आखिरी पेजों में दी गई हैं। और भी हम संकलन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने पहले जो है पीरियड की तैयारी कर रखा है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। हाँ तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रथम कालांश, मैं खाली पहले पीरियड की बात कर रहा हूं। प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री की गतिविधियों की साप्ताहिक कार्य योजना सप्ताह 1 से 10 तक। 1 से 10 तक सप्ताह में ऐसे ही कार्य करना है आपको। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गतिविधि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, और इस तरह से करके आपके सप्ताह में 6 दिन है। छठे दिन की यहाँ पर कार्य योजना भी लिखी हुई है। तो अभी हम पहले दिन की बात कर रहे हैं। तो पहले दिन में जो है क्या लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ कविता। सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है रोज का काम है, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने की गतिविधियां 5 से 7 मिनट। ये हमको प्रतिदिन करना है। जब भी हम कक्षा में जाएंगे तो कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने की गतिविधियां 5 से 7 मिनट हम करवाएंगे, चाहे जिस विषय की शिक्षण योजना हो, चाहे जिस विषय पर कार्य करना हो, यह हमें करना ही करना है। उसके बाद अब पहले दिन की कार्य योजना, पहले कालांश, पहला दिन, पहला पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। पहला पीरियड आप देख पा रहे हैं, यहां पर पहला पीरियड लिखा है कविता। कविता के सामने टिक किया गया है पहला दिन। तो हम कविता पर काम करेंगे, ठीक है। और ऊपर बढ़ा लेते हैं, और क्या नीचे लिखा हुआ है, शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना। यानी इन 2 चीजों पर हमें काम करना है और इसके लिए 40 मिनट निर्धारित किया गया है। 2 टॉपिक हैं पहले दिन, पहले जो है कालांश के लिए दोस्तों देख लीजिए, कविता और शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना। चलिए हम पहले इसको समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम कक्षा में पहले दिन जा रहे हैं और पहले पीरियड में जा रहे हैं। अब पहले कालांश में जा रहे हैं तो हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे गए हैं, कविता, और उसके बाद दूसरा लक्ष्य यह है कि शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना। अब हम इसे अपनी शिक्षण योजना में कैसे उतारें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम आगे आपको ये बात क्लियर कर रहे हैं कि कविता में क्या करना होगा और कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने की गतिविधियों में क्या करना होगा और शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाने में क्या करना होगा। इन 3 चीजों को ध्यान में रखिए और आगे मैं आपको बता रहा हूं कि पहले दिन की पहली कक्षा की पहली शिक्षण योजना, पहले कालांश की आपको कैसे तैयार करना है। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है। फिर से मैं कह रहा हूं कि पहली चीज है कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने की गतिविधियां 5 से 7 मिनट। उसके बाद फिर है कविता पर काम करना है। उसके बाद फिर है शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको पहले कालांश की बात बताता हूं। हाँ तो दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि आप अपनी कक्षा में पहले दिन जा रहे हैं और पहले कालांश में जा रहे हैं और कक्षा 1 की भाषा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या है, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां। आप अपनी शिक्षण योजना में इसके बारे में जरूर लिखेंगे
कि कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां, ठीक है, आप अपने जो है शिक्षण योजना में शामिल करेंगे। यानी उसमें ये होगा कि जो है जो आपका 3 चरण है उसके, कि शिक्षण योजना के पूर्व, शिक्षण योजना के मध्य और शिक्षण योजना के अंत में। तो पूर्व वाले में इसको आप शामिल करेंगे। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों को कुछ गतिविधियां नियमित रूप से कराई जानी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारा समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। 5 से 7 मिनट इस गतिविधि को करने के लिए पर्याप्त होता है। ये गतिविधियां रोचक होने के साथ साथ अधिगम से भी जुड़ी होनी चाहिए। कक्षा 1 में इसके लिए 2 गतिविधियां करवाई जा सकती हैं, कविता या फिर मौखिक खेल गतिविधि। दोस्तों आज आपका पहला दिन है, ठीक है, आज आपका पहला दिन है और पहले दिन आपको हमने दिखाया था कि वहां पर पहले दिन में लिखा हुआ है कविता। तो आज हम इसी पर बात करते हैं, कविता पर, ठीक है। और देखिए यहां पर कविता के बारे में लिखा हुआ है, कलरव 1 कविता पोस्टर एवं स्थानीय कविताओं को इस गतिविधि में सम्मिलित किया जा सकता है। कविताओं को उपयुक्त हाव भाव के साथ शिक्षक और बच्चों द्वारा साथ में गाया जाना चाहिए। कक्षा 1 की शुरुआत में छोटे, सरल एवं स्थानीय कविताओं को सम्मिलित करें। और दोस्तों इस संदर्शिका के लास्ट में बहुत सारी कविताएं दी भी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है इसी पर हम चर्चा करते हैं कविता के बारे में, और उसके बारे में आज की जो दूसरा कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको कविता या कहानी पोस्टर प्राप्त हो चुका है, तो चूंकि आज पहला पीरियड कविता का प्रसंग है, इसलिए कविता पोस्टर को कविता गाने के साथ साथ बच्चों के साथ प्रिंट चेतना पर कार्य करने के लिए उपयोग में लाएं। लोगोग्राफिक का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है खाली देख करके और जो शब्द लिखा है उसकी लंबाई चौड़ाई देख करके उसको पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं लोगोग्राफिक। भले ही बच्चों को जो है ये ना समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो अंदाजा लगा लेते हैं, तो इसे कहते हैं लोगोग्राफिक। पठन अभ्यास के मौके भी बच्चों को दें। किसी कविता पर काम करने के दौरान उनमें आए 2-3 मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखें और उसे एक छवि की तरह पढ़ने का अभ्यास, जिसे कहते हैं लोगोग्राफिक पठन, बच्चों से कराएं। और आप जब यह शिक्षण योजना बना रहे होंगे तो लर्निंग आउटकम होगा आपका प्रेरणा सूची की दक्षताएं H101, अर्थात हिंदी कक्षा 1 और पहली दक्षता, ये आप अपनी शिक्षण योजना में लिखेंगे। शुरुआत के दिनों में छोटी छोटी कविताओं का चयन करें। यह गतिविधि कालांश की शुरुआत में करना उपयुक्त होगा। यहां ध्यान रखें कि कक्षा के सारे बच्चे इस गतिविधि में समान रूप से भाग ले रहे हों। इस पर कार्य करने के निम्नांकित चरण हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आपको अपनी शिक्षण योजना में शामिल करना है। आप अपने विद्यालय की पहली शिक्षण योजना बना रहे हैं, इसलिए आप इनको जानिए। शिक्षक पहले बच्चों को कविता लय के साथ गाकर सुनाएं, फिर शिक्षक कविता गाएं व बच्चों को साथ में दोहराने के लिए कहें। ऐसा 2-3 बार करें ताकि बच्चे कविता की लय और शब्दों को अच्छे से समझ पाएं। सुनाई गई कविता के विषय से जुड़ी कोई और कविता बच्चों को याद दिलाएं और उन्हें सुनाने को कहें। अगर कोई ऐसी कविता नहीं है तो पिछली सुनी हुई कविता उनसे सुने। तो दोस्तों ये तो रहा कविता। आपने देखा था कि आज के दिन पहले दिवस में, पहले कालांश में 2 चीजें हमें करना है। पहला कविता है, तो मैंने आपको कविता के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए दोस्तों, ध्यान देने योग्य बातें हैं। कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर ना पूछें। बच्चे के लिए कविता गाना एक रोचक अनुभव होना चाहिए। हो सकता है बच्चे कविता का पूरा अर्थ ना समझ पाएं, इसकी चिंता ना करें। यहाँ उद्देश्य है कि बच्चों को उत्साहपूर्ण एवं रोमांचक माहौल में कविता सुनने और उसे दोहराने का मौका मिले। कविता पोस्टर पर कार्य करते समय
बच्चों को चित्रों और लिखे हुए शब्दों, वाक्यों को देखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों अभी हम जो है पहले कालांश की ही बात कर रहे हैं और इसमें है शब्दावली का विवरण। प्रिंट चेतना क्या होता है? बच्चों में यह समझ कि जो वे बोल रहे हैं उसे लिखा भी जा सकता है और जो लिखा गया है उसे पढ़ा जा सकता है। प्रिंट चेतना का हिस्सा है। वह मौखिक और लिखित भाषा के संबंध को समझने लगते हैं तथा वाक्यों और उनमें आए शब्दों में अंतर पहचानना शुरू कर देते हैं। वह किताबों और उनकी विशेषताओं को भी समझने लगते हैं। लोगोग्राफिक पठन क्या है? जब बच्चे लिखे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण चित्रों की तरह पहचानने लगते हैं तो वह लोगोग्राफिक पठन कहलाता है। प्रारंभिक कक्षाओं में उनके सामने अलग अलग प्रकार की लिखित सामग्री आती है, जैसे कहानियों की किताबें, कविताएं आदि। जब शिक्षक इस सामग्री का उपयोग करते हुए अलग अलग गतिविधियां करवाते हैं तब धीरे धीरे बच्चे उनमें लिखे गए कुछ चुनिंदा शब्द तस्वीर की तरह पहचानने लगते हैं। तो दोस्तों पहले दिन की कार्य योजना के पहले कालांश में दूसरा पॉइंट ये था कि शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से स्थानीय कहानी सुनाना। और यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम है वो आपका प्रेरणा सूची की दक्षताएं H101 हिंदी कक्षा 1 पहली दक्षता और हिंदी कक्षा 1 पांचवी दक्षता, ये दोनों दक्षताएं निकलेंगी। तो जब आप शिक्षण योजना बनाएंगे तो पहली और पांचवी दक्षताओं को जो है अपनी शिक्षण योजना में लिखेंगे जब आप पहले दिन पहले कालांश की शिक्षण योजना बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से स्थानीय कहानी सुनाना। कहानी सुनाने से पहले शिक्षक तैयारी के तौर पर कहानी समझ लें। अगर कोई मुश्किल शब्द या अवधारणा इस कहानी से जुड़ी है तो उसे नोट कर लें ताकि कहानी सुनाते समय आप उसे बच्चों को समझा सकें। इस गतिविधि के लिए कहानी के चयन में आवश्यक ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए कहानी ऐसी ली जाए जो रोचक, छोटी, सरल और उनके बौद्धिक स्तर के अनुरूप हों। कहानी के लिए स्पष्ट और सरल भाषा शैली का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ स्थानीय भाषा के शब्दों का भी उपयोग करें। एक दिन में एक ही कहानी पर कार्य करें। अब आता है मौखिक रूप से कहानी सुनाने के चरण। कहानी सुनाने से पहले बच्चों को कहानी का नाम बताएं और अनुमान लगवाएं। कहानी में क्या होगा, कहानी में कौन होंगे। कहानी सुनाते समय आवाज में उतार चढ़ाव और हाव भाव का उपयोग करें। पठन के दौरान अधिक चर्चा करने से बचें। बीच बीच में एक दो अनुमान लगाने वाले प्रश्नों को पूछकर यह सुनिश्चित करें कि बच्चों का पूरा ध्यान कहानी सुनने पर है या नहीं। अगर कोई कठिन या अनजान शब्द कहानी के दौरान मिले तो बच्चों को उसका अर्थ स्थानीय भाषा एवं उदाहरण की मदद से समझा दें। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से बातचीत करें। ऐसे प्रश्न की मदद लें जो बच्चों को अर्थ निर्माण में मदद करें। तो दोस्तों मैं इस सिंगल वीडियो में आपको पहले दिन की शिक्षण योजना के बारे में सारी चीजें नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अभी आपने देखा कि सप्ताह का पहला दिन और पहला कालांश कक्षा 1। जब आप कक्षा 1 में जाएंगे, पहले दिन जाएंगे, पहले कालांश में जाएंगे, तो आपको ये शिक्षण योजना लेके जानी होगी। कम से कम 2 तरह की शिक्षण योजना बनानी है। एक तो शिक्षण योजना आपकी ये है कि कविता पर आधारित हो और दूसरी है मौखिक रूप से कहानी सुनाने पर आधारित हो, और फिर आपका जो है शुरुआती चरण जो दिया गया है उस पर हो। अर्थात अपनी शिक्षण योजना में इन 3 बातों का आप ध्यान रखते हुए अपने जो है विद्यालय के जो है प्रथम सप्ताह की प्रथम शिक्षण योजना, कक्षा 1 प्रथम कालांश की शिक्षण योजना बनाने में आप सफल हो पाएंगे। तो इस तरह का जो है आपको शिक्षण योजना बनानी है दोस्तों। बिल्कुल कंप्यूटर और टेक्निक पर इसको कस दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने जो भी शिक्षण योजना बनाई थी वो सब बेकार हैं, क्योंकि वह इस टेक्नोलॉजी पर खरी नहीं उतरेंगी। तो इसलिए आप लोग जो है इस तरह की शिक्षण योजना बनाइए और मैं समय समय पर आपको ऐसे ही जो है वीडियोज लेकर आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि आपको
अब आपको दूसरे कालांश की शिक्षण योजना कैसे बनानी है या तीसरे कालांश की शिक्षण योजना कैसे बनानी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को जो है ये सारी बातें पता हो सकें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।